स्वीकार किया, तब यह कार्यक्रम राजनीतिक क्यों होना चाहिए और क्यों लगना चाहिए। आप कहेंगे कि राजनीतिक कैसे है, आप किसी भी खबर को पलट कर देखिए, यही मिलेगा कि मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है, सिर्फ एक दल और एक विचारधारा की राजनीति के हिसाब से। आज इस दल के पास सत्ता है, पैसा है, मीडिया है, लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है, जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं, आपके घरों के सामने स्टिकर लगा दिए गए हैं। क्या उनमें राष्ट्र है, क्या उनमें भारत है, या भाजपा की राजनीति के रंग और तस्वीरें हैं और उनके नेताओं की तस्वीरें हैं? क्या बीजेपी ने ऐसा कोई भी पोस्टर लगाया है जिससे लगे कि वह राजनीति नहीं कर रही है, राम की पूजा कर रही है? क्यों विपक्षी पार्टियां और कुछ लोग भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को राजनीतिक आयोजन या चुनावी लाभ बोल रहे हैं? आइए देखते हैं। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, चारों शंकराचार्यों का विरोध। दूसरा, राम मंदिर के सिंह द्वार के सामने पीएम मोदी का संबोधन। और तीसरा, क्या यह आयोजन धर्मनिरपेक्ष राज्य के अनुरूप है? हम पहले शंकराचार्यों के विरोध का कारण देखते हैं। आप पुरी के शंकराचार्य जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती का बयान देखिए। इसलिए मैंने कहा राम मंदिर तो बन ही नहीं सकता। आपके कैसे नहीं बनना शुरू हो गया? राम जी वहाँ प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। राम जी के सिद्धांत पर ही राम जी के नाम पर प्रहार आप कर रहे, तो राम जी की मूर्ति होगी या कोई और मूर्ति होगी? इसलिए मैंने जो कहा होश में कहा है ना, बेहोश में नहीं, भांग वांग नहीं खाता हूँ। राम जी हो ही नहीं सकते वो। जब देखिए स्कंद पुराण आदि में लिखा है, और सामान्य बात नहीं है, हल्का फुल्का नहीं लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मेरे वाक्यों को 24 बिंदुओं को लगभग पहली बार में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजमेंट का रूप दिया है गजपत जी। उन्होंने कहा है कि वे अयोध्या नहीं जाएंगे क्योंकि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे और फिर मैं वहां क्या ताली बजाऊंगा। लोगों को सोचना चाहिए, अगर प्रधानमंत्री ही सब कुछ कर रहे हैं तो धर्माचार्य क्या करेंगे। वही उत्तराखंड के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि ज्योतिषापीठ शंकराचार्य हैं, जो जब राम मंदिर जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति बनी थी तो उसके यह उपाध्यक्ष थे। विशेषज्ञ के तौर पर इनकी गवाही हुई, यह समझौता वार्ता में शामिल थे। और फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो जो शंकराचार्य धर्माचार्य का ट्रस्ट था उसे खत्म कर दिया गया। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के समारोह के लिए परंपराओं का पालन नहीं हो रहा। राजनेता और धर्म गुरुओं के काम बटे हुए हैं, लेकिन अब तो राजनेता को ही धर्म गुरु बनाया जा रहा है। राजनीतिक फायदे के लिए परंपराओं को अनदेखा किया जा रहा है। जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा इस वक्त नहीं हो सकती। मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान अखबार में छपी है कि राम मंदिर के अभिषेक को सिंह द्वार से संबोधित करेंगे पीएम मोदी। खबरों में लिखा है कि रामलला की विग्रह की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मोदी राम मंदिर के सिंह द्वार से अतिथियों को संबोधित करेंगे। क्या यह राजनीतिक नहीं है? मुख्य अतिथि कौन है, यही सोच लीजिए, पता कीजिए। सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने वाले फिल्मी कलाकार, पत्रकार बुलाए गए। ऐसे लोग भी बुलाए गए हैं जो इसलिए अतिथि हैं क्योंकि राज्य सत्ता की कृपा उन पर बरसती रहती है और वे हर गलत को नज़रअंदाज कर जाते हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए। क्या ऐसे मौके पर किसी धर्मगुरु शंकराचार्य का भाषण नहीं हो सकता था? लेकिन अगर प्रधानमंत्री का भाषण हो भी रहा है तो फिर विपक्ष के किसी नेता का क्यों नहीं होना चाहिए? देश सुनता कि राम के सामने विपक्ष और सत्ता के नेता किस तरह के भाषण देते हैं, किस तरह की धार्मिक जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। सब कुछ एक तरफा क्यों हो रहा है? राष्ट्रपति का भाषण क्यों नहीं हो सकता था? बल्कि देश ने इस सवाल को तवज्जो ही नहीं दिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ही कहीं नाम ही नहीं। अगर राम मंदिर का उद्घाटन एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है तब तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए। संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ भी राष्ट्रपति नहीं बुलाई गई। सारा कार्यक्रम मोदी के लिए, मोदी के द्वारा और मोदी का था। इस बार भी अयोध्या में जो कार्ड छपा है, पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके बाद मोहन भागवत हैं, फिर यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं।
वहीं लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यह राजनीतिक नहीं है तो यह सब क्या है। राम मंदिर के लिए निकाली जा रही यात्रा वाली बस में तस्वीर किसकी है? क्या किसी अन्य दल के नेता की है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर राम मंदिर के फैसले का स्वागत किया है, फैसले का साथ दिया है? अगर यह राजनीतिक नहीं है तो फिर क्या है? बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर राम मंदिर के उद्घाटन को राजनीतिक और धार्मिक आयोजन में बदल दिया है। पार्टी की तरफ से जगह जगह यात्राएं निकाली जा रही है, जश्न मनाने के आवरण में राजनीतिक गोलबंदी हो रही है। अगर यह सब नहीं है राजनीति तो वहां निर्माण से संबंधित किसी भी कार्य में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के अलावा किसी और दल से जुड़े हुए या किसी भी तटस्थ व्यक्ति की भूमिका क्यों नहीं है, जिससे लगे कि यह कार्यक्रम भाजपा का राजनीतिक प्रोजेक्ट नहीं है? क्या मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही बुलाने को लेकर राजनीति नहीं हो रही है? बीजेपी के ही संस्थापक नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन्हें कार्ड देकर कहा गया कि आप ना आए। क्या यह राजनीति नहीं है? शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाना राजनीति नहीं है? गठबंधन के ही सभी नेताओं को निमंत्रण नहीं मिला। एक जल्दबाजी मौजूदा सत्ता की दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी मंदिर के उद्घाटन या निमंत्रण पत्र किसी प्रधानमंत्री के पास ना पहुंचा हो। याद कीजिए 1951 जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन था तो एक पत्र उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास भी आया था और जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन के भीतर एक उनका पत्र है जो जवाब के तौर पर उन्होंने उस निमंत्रण के लिए क्या लिख कर दिया। उन्होंने बहुत साफ तौर पर शुक्रिया अदा किया कि निमंत्रण आपने भेजा और आपका पत्र 22 अप्रैल 1951 को मिला है। यह जवाब यह 24 तारीख को लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 तारीख को मिला है और निमंत्रण को लेकर मैं खुश हूँ, लेकिन जिस तरह की समस्याएं इस वक्त हैं देश के सामने, उसमें मंदिर उद्घाटन के लिए दिल्ली छोड़ना उचित नहीं है। पहले तो उन्होंने अपने कामकाज की ज़रूरत को बताया, उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी एक व्यक्ति के रूप में इसमें हिस्सेदारी कर सकता है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल होना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के चरित्र के अनुरूप नहीं है। अगर उस दौर को याद कीजिए तो वह मानकर चल रहे थे कि भारत का संविधान जो 1950 में सामने आ चुका था और दुनिया ने भारत को एक सेक्युलर कंट्री के तौर पर देखा, समझा और सब जानते थे कि खास तौर से विभाजन के बाद बड़ी तादाद में यहाँ जो माइनॉरिटी है उनकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। बावजूद इसके भारत के संविधान ने सेक्युलरिज्म को अपनाया। तो किसी एक धर्म के साथ देश का प्रधानमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है वह कैसे खड़ा हो सकता है? इसकी एक लकीर उस वक्त नेहरू ने खींची। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंदिर का शिखर निर्माण हो गया? क्या शिखर कलश की स्थापना हो गई? क्या शिखर ध्वज लग गया? और जब 17 अप्रैल को यानी आने वाले अप्रैल के महीने में ही रामनवमी का दिन है, रामनवमी मतलब जब राम का जन्म हुआ था, तो क्यों उस दिन को नहीं चुना गया? तो क्या यह राजनीतिक तौर पर 2024 के चुनाव को प्रभावित या अपने अनुकूल करने की दिशा में मौजूदा सत्ता ने अपने कदम बढ़ाए हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आप सभी को भगवान राम के मंदिर निर्माण की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।